पन यह नीक न होई, कठिन कुचा है सुनाई यही कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला या सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुरमुनि बंदी, बैठे उतर दिशि देखत भय। नवधुरी खग मृग भुरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोकी करानू, कहा चित सच सच कित रहे। सब समाचार की रात किलोहनी, आई तेही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सोरु है, नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिर बनु सियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न तोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्गणी सेना भी है। सो सुनि राम ही भांति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सोचू संकोचू। भरत सुभाऊ समुझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय में खबारू, कहते समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवकु समयों ने ढीठ टिटाई। तुम्हें स्वर्ग शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझी कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने में ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निदान। सब पर प्रीति जिए, जानिए आपू समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहबस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्रायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजु राम पदुपाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले
असहाय हैं। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करें अकंटक राजू। कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती ने कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष दे को जाए, जग बोराई राजे पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरुतिय गामी नदुसु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद तई विमुख भा, अधम ने बैन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, के ही न राज मद दीन कुलंकु। भरत की न यह उचित उपाहु, रिपुरिन रंचन राघव काहू। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि जिसको राजमद ने कलंक नहीं दिया, भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्ह नहीं